हेलो जेनवी क्लास 9 क्या हाल चला आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मैं साइंस का रोड मैप लेकर आया हूँ। अब भाई आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भैया रोड मैप की क्यों आवश्यकता है, इससे क्या होगा। देखो, किसी भी अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक, एनी वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें मीटिंग में जाना पड़ता है। मीटिंग में क्यों जाना पड़ता है? तो मीटिंग में होता क्या है कि भाई वर्क को समझाया जाता है कि कैसे वर्क को ख़त्म करना है। सेम वैसे ही आपको जब साइंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसको ख़त्म भी करना है, यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने थे वो कंप्लीटली फिनिश करना है, तो इसके लिए हमें भाई प्लानिंग की आवश्यकता होती है, एक रोड मैप की आवश्यकता होती है कि किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे जिससे ये सब्जेक्ट हमें समझ भी आ जाए, ख़त्म भी हो जाए एंड एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए। इसी के लिए रोड मैप की इंपॉर्टेंट होती है, रोड मैप इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हम लोग, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेनवी क्लास नाइन्थ में, जेनवी क्लास 9 साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें कितने चैप्टर्स है। तो इसमें टोटल 13 चैप्टर्स है, ठीक, 13 चैप्टर्स है। अब इन 13 चैप्टर्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अभी जैसे कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक, फरवरी 2027 में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक, एग्ज़ाम होगा। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई 2026 चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास, कहीं ना कहीं हमारे पास 6 से 7 महीना है, 6 से 7 महीना है हमारे पास, ठीक। अब इसमें करना क्या है? इसमें हमें भाई वन शॉट भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है इन 6 से 7 महीने में, ठीक। देखो, सबसे पहले करना क्या है, जैसे अभी तक आप 3 से 4 चैप्टर तो ख़त्म कर चुके होंगे, 3 से 4 चैप्टर। अब करना क्या है? अब आपको इन चैप्टर्स का रिवीजन आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है? रिवीजन, ठीक। रिवीजन कितने दिन में, कितने महीने में? तो 1 से 2 महीने में आपको रिवीजन कर लेना है। अब उसके बाद करना क्या है? जब 1 से 2 दिन में, सॉरी, 1 से 2 दिन में आपको रिवीजन कर लेना है। अब 1 से 2 दिन में जब आप रिवीजन कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है? 5th चैप्टर पे आपको आना है, 5th चैप्टर को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद 6th चैप्टर को, यानी कि इस मंथ में आपको 6 चैप्टर तक कंप्लीटली फिनिश कर लेना पड़ेगा। जब आप 6 चैप्टर तक पढ़ लेते हो तो क्या होगा कि फिर उसके बाद लास्ट में, जुलाई लास्ट में करना क्या है? इन 4 चैप्टर वो और 2 से 3 चैप्टर ये, मतलब 6 से 7 चैप्टर का रिवीजन जुलाई के लास्ट में करना है, जुलाई के लास्ट में। इससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर है वो भी फिनिश होते जा रहा है, साथ ही साथ आप रिवीजन भी कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आप जब आगे पढ़ते जाओगे तो पीछे वाला भूलोगे नहीं, समझ लो। अब साथ साथ जब आप क्लास करते हो तो उसके साथ नोट्स बनाना है, ठीक, नोट्स बनाना है। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे, रिवीजन, तो देखो रिवीजन करने के टाइम करना क्या है, रिवीजन करने के टाइम शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक। क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स, ठीक। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, तो मैं अभी सिंपल बता देता हूँ। आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगा इस टॉपिक पे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक। देखो, जब आप एक फाइनल नोट्स बनाते हो, उस नोट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पेजेस लगते हैं, उसको रिवीजन करने में टाइम लगता है। तो इसलिए भाई शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट, उसमें से भी इम्पोर्टेंट, वो तो नोट्स आपका इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही उसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस शॉर्ट नोट्स में ऐड किया जाता है। तो वो चीज़ करना है, तो शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाना है। अब इस शॉर्ट नोट से आपको अभी रिवीजन नहीं करना है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी बनाने के लिए, ताकि आपका आगे इसके पीछे टाइम न लगे, समझो, टाइम न लगे। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, तो पहले देखो सिलेबस कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक मंथ में आप 3 चैप्टर को फिनिश कर रहे हो तो आपके सितंबर तक आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। सितंबर लास्ट तक आपका सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम बचते हैं, पहले तो अक्टूबर मंथ बचेगा, फिर नवंबर एंड दिसंबर, साथ ही साथ हमारे पास जनवरी भी बचेगा। लगभग 4 महीने बचेंगे। अब 4 महीने में करना क्या है, अभी आप शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब शॉर्ट नोट्स का यूज़ कब आएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जब आपका सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में करोगे क्या, हम लोग वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक, यानी कि एक वीडियो एक चैप्टर फिनिश, एक लेक्चर से आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वन शॉट करना है तो वो लगभग हम लोग डेली हर सब्जेक्ट का एक एक या वन शॉट की क्लास कराएंगे, यानी कि डेली आपके 4 क्लास होंगे,
ठीक, कितने डेली आपके 4 क्लास होंगे, ठीक, हर यानी कि हम लोग इसे कर देंगे क्या 13 से 15 दिन, 13 से 15 दिन में वन शॉट भी फिनिश हो जाएगा, ठीक, वन शॉट भी फिनिश हो जाएगा, वन शॉट। अब इसके बाद आता क्या है, इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे एक ऐसी सीरीज, रैपिड रिवीजन सीरीज आएगी, ठीक, अक्टूबर लास्ट तक, ठीक, अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक तो हम लोग भाई ये वन शॉट को फिनिश कर देंगे। मानो अब हम लोग पूरे अक्टूबर तक ये वन शॉट करेंगे, ये सारी चीज़ें। नवंबर तक हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, ठीक, उसमें फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक, नवंबर तक। अब बात आता है भाई दिसंबर में हम लोग करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा, ठीक, MCQs एंड PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। MCQs वो कि जो हम लोग भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे MCQs में प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक। PYQ जो पिछले ईयर आए हैं, फिर उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम लोग इसलिए कराएंगे ताकि वो क्वेश्चंस आए, वैसे क्वेश्चंस आए तो आपसे छूटे ना। तो इस कारण से ये दोनों हम लोग कराएंगे कब, दिसंबर तक, ठीक। जनवरी में क्या होगा, जनवरी में हम लोग मॉडल पेपर लेकर आएंगे, पूरी जनवरी हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, ठीक, मॉडल पेपर, ठीक, मॉडल पेपर्स। फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी मंथ में भी करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीडीएफ भी दी जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपसे हम लोग टेस्ट भी लेंगे। दिसंबर जनवरी हम लोग पूरी टेस्ट लेते रहेंगे। ऑल इंडिया में ये टेस्ट चलेगा हमारे वेबसाइट वगैरह या ऐप पे, उस टाइम तक ऐप आ जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे चलने वाला है। तो ये ऐसी हम लोग की प्लानिंग है। अब आपको करना क्या है, अभी आपको सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक, हम लोग भी करा देंगे सितंबर तक सिलेबस। ज़्यादा क्लासेस आप लोग होगी आप लोग की, बस 1 से 2 दिन, फिर आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे 100% होती चली जाएगी, ठीक। तो बस ये, एंड सितंबर तक आप लोग भी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, हम लोग भी करा देंगे। अब NCERT से आपको रिवीजन करते जाना है। जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे कि अभी हम लोग भाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर फिनिश कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा, आपको NCERT से रिवीजन करना है, ठीक, NCERT से रिवीजन कर लोगे, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बस आप ऐसे कर लो, 100% साइंस स्ट्रांग हो जाएगा। समझो, ये पूरे JNV क्लास 9 के एग्ज़ाम तक का ये रोड मैप है। जैसे जैसे मैं बताया हूँ उसे बस आप फॉलो कर लो, तो ये साइंस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करके ही जाना, ठीक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे JNV की क्लासेज होती है, साथ ही साथ क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आती है स्ट्रेटेजी रिलेटेड, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो JNV की प्रिपरेशन कर रहे हो या क्लास 9 में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।